माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, सभी को गाइडेड रखने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपको जानना है, या फिर आपके स्टेजेस के बारे में जानना है, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ अभी इस तरह से आपका एनर्जी है कि आप अपने डीएम को लेकर जितने भी मनमुटाव है, या फिर जो भी आपके डीएम से आपको जो भी पेन मिला है, वो कहीं न कहीं आप अभी तक भी मतलब पकड़े हुए हैं, मन में है वो बात, वो रह के याद दिलाता है, या फिर आपको जैसे मतलब आप कुछ टाइम ऐसे होता है कि आप अपने डीएम को एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाते हैं, आप रेडी हो जाते हैं, आप माफ़ कर देती हैं। फिर नेक्स्ट मोमेंट ऐसे होता है कि आपको लगता है कि यार नहीं, इंसान को मैं माफ़ नहीं कर सकती, या फिर ये इंसान के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती, भरोसा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ जो एनर्जी है वो एक्चुअली में ये आपको भी फ़ील हो रहा है, और दूसरे मतलब आपके माइंड में दूसरी तरफ ये चल रहा है कि वो आपके ट्विन हैं, तो आप उनको कैसे भी रिजेक्ट करें, क्योंकि आप ये कहीं न कहीं से सुन रहे हैं, आपको भी पता है, आपको खुद के अंदर से इंट्यूशन भी आ रहा है कि आप वो इंसान को रिजेक्ट नहीं कर पाएँगे। लो तो 2 टाइप की चीज़ आपके अंदर भी चल रहा है। एक तो लग रहा है कि वो इंसान से दूसरे बार भरोसा करना, आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, और एक पॉइंट ये भी लग रहा है कि शायद आप उनसे मतलब उनको रिजेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। तो दोनों चीज़, जब कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ साथ में चल रहा है, तो फिर आप कैसे क्या करेंगे? तो ये चीज़ क्यों हो रहा है फेमिना? ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ आपको ट्रू रहना पड़ेगा। आपको आपके मन में क्लैरिटी लाना पड़ेगा। इससे कुछ भी चीज़ ऐसे ऊपरी-ऊपरी से ऊपर-ऊपर से आप नहीं कर सकती, या फिर ऊपर-ऊपर से आप नहीं आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक आप अपने के साथ, खुद के साथ ट्रू नहीं रहेंगे, आपके खुद के फीलिंग्स के साथ आप ट्रू नहीं रहेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, आप दुनिया को झुठला सकते हैं, आप एक पॉइंट में आप अपने आप को भी झुठला सकते हैं, लेकिन जो अंदर में जो डिवाइन बैठा है, जो सोल आपके अंदर है, जो डिवाइन का अंश है, जो आप खुद हैं, तो वो उसको कैसे आप झुठला रही हैं? आप जो चीज़ अपने को समझा रही हैं, वो ऊपरी वाला चीज़ है, क्योंकि आपको आपके हायर सेल्फ को उसको पता है रियलिटी क्या है। तो ये चीज़ इसलिए हो रहा है। अभी क्या करना है? अभी आपको ये करना है कि आपको अपने जो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों थॉट्स के बारे में, उसको आपको क्लैरिटी लाना है। हाँ, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्लैरिटी लाना है, आपको समझना है, आपको ये फ़ील करना है कि ये कनेक्शन कैसा है। आप अपने हाँ, आपको टाइम लग रहा है तो टाइम लीजिए, लेकिन आप ये याद कीजिए कि आपके डीएम के साथ जब जितने भी पल अच्छे, बबल फेज़ तो सबका निकलता है ना अपने डीएम के साथ, वो तो है, रहता है बबल फेज़। तो बबल फेज़ में आप जो अपने डीएम के साथ जो आप बॉन्डिंग था, जो आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग था, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में जितना भी 1% का भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। 99% पेनफुल था, 1% तो आपके बीच में हैप्पी मोमेंट था। तो वो मोमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप वो चीज़ से कितना खुद को जुड़े हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको इससे बाहर निकलने की हेल्प होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो डिवाइन हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ दे देते हैं कि हम उसको माफ़ कर दें, और माफ़ करना ज़रूरी है, फ़ॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ मतलब उसके साथ ही जाके जुड़ जाना, वो बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अपने मन से, अपने दिल से वो इंसान को माफ़ कर सकते हैं। आप कि जो हुआ है वो डिवाइन का मर्ज़ी हुआ है। तो डिवाइन ही आज मतलब वो मस्कुलिन को जिस हिसाब से लिया गया, मस्कुलिन उसी हिसाब से किए। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी हिसाब से अपने आप को समझा सकते हैं, या फिर आपको ये चीज़ को मतलब मैनिपुलेट नहीं करना है। आप अपने आप से जो रियलिटी है उसको उसको दिखा रहे हैं। डिवाइन आप दोनों को ही मिलाए थे। आपका जर्नी कैसे चलेगा, डिवाइन ही प्लान किए हैं। तो जब अगर मिलना ही आप दोनों का था, और दोनों मिले, और दोनों के बीच में सब कुछ सही था, तो ये पार्ट अगर नहीं होता, कहीं न कुछ तरफ से अगर गड़बड़ नहीं होता, तो आप दोनों क्यों बिछड़े थे? आप क्यों सेपरेशन फेज़ में आता, या फिर आप अपने जो असेंशन प्रोसेस में उसमें क्यों आते हैं? तो ये भी चीज़ पॉइंट है, आपको समझना है। आपको ये चीज़ को एनालाइज़ करना है कि जो हो रहा है आपके फ़ेवर में हो रहा है। डीएम भी जिस हिसाब से जो हरकत किए हैं, या फिर जिस हिसाब से आपके साथ बिहेवियर किए हैं, वो भी डिवाइनल प्लान के अंदर है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, तो सब डिवाइन के हिसाब से हो रहा है। तो ये पॉइंट आप
कीजिए, क्योंकि देखिएगा फेमिनाइन, ये जो दिल में बात रखे रहना, पकड़ के रहना अपने डीएम को लेकर, तो ये चीज़ ना आपको भी एनर्जी कभी आपको मतलब हल्का फ़ील नहीं कराएगा, वो भारी फ़ील कराएगा आपको, और आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इससे कैसे निकलेंगे, यही जो रास्ता बताइए आप। ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने से ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल लव है। कभी भी आप दोनों के बीच में मतलब जो दीवार आया है या फिर जो डिस्टेंस आया है, वो प्यार को कभी भी नहीं झुठला सकता या फिर नहीं भी छुपा सकता, या फिर प्यार कभी भी कम नहीं होगा। सिचुएशन जो भी हो, आप जो भी हालत में हो, आपके डीएम जो भी हालत में है, प्यार एक चीज़ है वो कभी ना कम होता है और ना कभी मतलब जैसे कि नहीं किसी के लिए कुछ पाने के आस में हम प्यार करते हैं, वो तो कभी भी डीएफ नहीं करती है। जितने भी ट्रू ट्रू इन्फ्लुएंस हैं, डीएफ कभी ये नहीं करती है किसी से भी, नॉट फ्रॉम डीएम, किसी से भी वो चीज़ होप नहीं रखती है कि मैं प्यार दे रही हूँ, उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिले। वो आते जाते रास्ते में भी किसी अनजान लोगों को भी हेल्प कर देती है। डीएफ हमेशा गिविंग नेचर में होती है, इसलिए ज़्यादा पेन उसको मिल जाता है, क्योंकि वो अंदर से क्लीन रहती है, क्लियर रहती है वो, और वो मन से साफ रहती है। तो वो चीज़ के लिए उसको थोड़ा मतलब ये हो जाता है कि वो इमोशनली थोड़ा ब्रेक हो जाती है डीएफ ज़्यादा। तो आपको जो प्यार है, जो अनकंडीशनल लव है, वो आपका ही स्ट्रेंथ है फेमिनाइन, वही है जो कि आपको जर्नी में आगे बढ़ा रहा है, वो वही है जो आपको अभी तक जिंदा रखे रहा है अंदर से, और आप अभी भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि डीएफ का जर्नी इतना इजी नहीं होता है, इतना सुकून या फिर इतना आरामदायक तो कभी भी नहीं होता है। कल एक डीएफ है, हमारे सोल ब्रदर हैं, तो वो मेरे से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मैम, बचपन से ना फैमिली से, ना पेरेंट्स, ना मतलब ब्रदर सिस्टर, ना फ्रेंड्स, किसी से भी प्यार नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ मैम? अगर बचपन से मतलब एक प्यार के लिए ही मैं तरसा हूँ। तो वो पॉइंट वो डीएफ से भी मैं डायरेक्ट बात की, और बाकी भी अगर जितने भी सारे डीएफ हैं, अगर उनको ये भी फीलिंग है कि हमारा बचपन ऐसे क्यों मतलब बीत गया, इस तरह से गुजरा, तो आपको बताना चाहती हूँ, खाली आप नहीं है, सभी डीएफ अपने लाइफ में चैलेंजेस देख कर गए हैं। बचपन में चाइल्डहुड से ही ये चीज़ होता है। तो पॉइंट ये है कि जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि प्यार बाहर नहीं है, वो प्यार अंदर ही है। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है, ये पॉइंट समझिए। मतलब बचपन में प्यार नहीं मिला वो सही है, क्यों नहीं मिला, डिवाइन क्यों नहीं दिए? आप देखिएगा आपके इर्द-गिर्द सबका लाइफ नॉर्मल लाइफ जैसे चल रहा है, लेकिन आपका लाइफ क्यों नहीं नॉर्मल चल रहा है? जबकि आप दिल से अच्छी हैं, किसी का बुरा नहीं सोचती हैं, किसी के लिए बुरा भी नहीं करती हैं, फिर भी आपका लाइफ क्यों नहीं नॉर्मल चल रहा है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप बाकी सबसे अलग हैं। डिवाइन आपको कुछ अलग बनाया है, मतलब कुछ अलग पर्पज़ के लिए आप आए हैं। तो सब सब सोल का सोल जर्नी रहता है, सोल पर्पज़ रहता है, लेकिन अ, बहुत सारे लोग आते हैं, पैदा होते हैं, लाइफ 3D के वर्ल्ड में एन्जॉय करते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन उनका तो कभी पता भी नहीं चलता कि आने का पर्पज़ क्या है, जबकि सब सोल का पर्पज़ रहता है। तो हमें अगर स्पेसिफिकली अवेकन किया जा रहा है, हमें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है थ्रू टेस्ट, थ्रू ट्रिगर्स, थ्रू पेनफुल सिचुएशन, तो ये बात को आपको भी समझना पड़ेगा कि मतलब आप डिवाइन के करीबी हैं, डिवाइन के पास हैं, आप दिल के पास हैं, तो आपको कुछ बनाना है डिवाइन को, इसलिए आपको इतना पेन दे रहे हैं। देखिए, दो पत्थर को, जो पत्थर से मूर्ति बनता है उसको ठोकर ही लगता है। अगर नहीं ठोकर मिलेगा तो वो पत्थर से कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा। अगर मूर्ति नहीं बनेगा, और वही है मूर्ति जो आप जिसको पूजा करते हैं, जिसके आगे सर झुकाते हैं, और मंदिर के सामने वही पत्थर गिरा रहता है जिसके ऊपर आदमी लोग चल के जाते हैं। तो ये पत्थर, वो अंदर वाले पत्थर में डिफरेंस क्या है? सेम ही है, लेकिन वो ठोकर सहा है, इसके लिए दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, पेनफुल होता है, लेकिन दिक्कत ये था कि इतना पेनफुल क्यों है हमें पता नहीं था, तब ज़्यादा बुरा लगता था कि यार क्यों हो रहा है? लेकिन आप अगर जान गए हैं कि यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, और आपके साथ ये हो रहा है, तो अकेला आप नहीं हैं, जितने भी सारे डीएफ हैं, जो भी जितने भी सुन रहे हैं, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, और सब भी ये बात में एग्री करेंगे कि सबका लाइफ पेनफुल रहता है, होता है, टिल नाउ भी हो रहा है। एक डीएफ है, वो मतलब
50-51 ईयर्स की हैं, अभी उनको पता चल रहा है शी इज़ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और पैथेटिक बात ये है कि उनका मैरिज होकर एक बार डिवोर्स हो चुका था, फिर अगेन शी इज़ फेसिंग द सेम थिंग, फिर डिवोर्स हो रहा है। मतलब सोचिए। और जितने भी आप जानते हैं तो इंडिया में डिवोर्स प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी एंड बहुत मतलब आदमी घिस जाता है। इसलिए सब कोर्ट कचहरी में कोई मतलब पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन उनके लाइफ में वही सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। और जबकि वो बोल रही थी कि मैम मेरे जो मतलब हस्बैंड है उनके साथ मेरा कुछ भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे क्यों डिवोर्स हो गया। अभी होगा फिर सेकंड मैरिज हुआ, फिर सेकंड में भी डिवोर्स हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? एक सेम काइंड ऑफ पैटर्न क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको डिवाइन बनाए ही है कुछ अलग जाने के लिए। एट द एज ऑफ 51-50 उनको पता चल रहा है कि शी इज़ इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो अभी क्या करना है? अब सोचिए तो। ये इतने पेनफुल सिचुएशन में इंसान जा रहे हैं, हम डीएफ्स को जाना पड़ रहा है, तो आपको समझना है कि आपको डिवाइन क्यों भेजे हैं, आपको क्या पर्पस के लिए भेजा गया है। पेनफुल सिचुएशन इसलिए डाला गया है क्योंकि आप इससे निखरेंगे, इससे बाहर निकलेंगे और आप अपना बेटर वर्जन बनेंगे। जितने भी सारे डीएफ ये जर्नी में हैं, आप उनसे भी खुद का एक्सपीरियंस पूछिएगा। वो भी जितने लास्ट वर्जन जो थे, अभी उनके अपडेटेड वर्जन है। रियूनियन अचीव हुआ है नहीं हुआ है वो बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जब रियूनियन हो जाता है उसका मतलब नहीं कि आपका जर्नी खत्म हो जाता है। जर्नी तो आखिर तक है, जब से पैदा हुए तब से शुरू हुआ है, जब खत्म होंगे हम तब तक चलेगा। ये स्टेजेस है। तो वो उसी में भी वो आप एक स्टेप ऊपर चलते रहते हैं। आप अपने अंदर में आप अपने 5-6 मंथ 1-2 साल पहले के जो आप हैं थे और अभी के जो हैं, आप यू कैन फील द चेंज इन एनर्जी, योर ऑरा, आप सब कुछ सब फील कर पाएँगे। तो इसीलिए आपको जर्नी मिला है फेमिनाइन। और अपने जर्नी पे ट्रस्ट रखिए, अपने डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक ट्रस्ट नहीं रखेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे, तो फिर वो कैसे होगा? सब ये बात बोलते हैं कि मैम सब बोलते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, आप करते रहिए, लेकिन कैसे सही होगा? ये बात का आंसर आज बोल रही हूँ कि ये कैसे सही होगा वो आप नहीं जानते हैं। आप खाली इतना जानते हैं कि आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करने से क्या हुआ, जब आप एक चीज़ पे भरोसा करते हैं ना, फिर धीरे-धीरे वो चीज़ ना सिंक्रोनिसिटी में आते जाता है। सही होने के जो रास्ता है उसी में वो ढलता रहता है और उसी में वो आगे चलता है। तो पहले आपको भरोसा रखना है कि यस एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ सही हो जाएगा। तो धीरे-धीरे वो फॉर्म में जाएगा। अगर आप चारों तरफ ही देखेंगे नेगेटिविटी, 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 तो आपको वही दिखेगा। और वही चीज़ और घना होते जाएगा। समझ रही हैं मेरे बात? तो आपको पॉजिटिविटी को फ़ोकस करना है, पॉजिटिविटी को आपको फ़ील करना है और वो चीज़ को धीरे-धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब दिख रहा है अंधेरा ना रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या पता कहीं से कुछ ना कुछ उजाला आ जाए, किरण आ जाए, आपको नहीं पता है ना? तो आपको कल ट्रस्ट रखना है। तो यही है आज फेमिनिन का एनर्जी। मास्कुलिन का एनर्जी जैसे मास्कुलिन वो अभी भी है, उनके मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है, उनका भी भरोसा है कि आप लौट आएँगी, आप ज़िंदगी में फिर उनके ज़िंदगी में बाहर आएगा। आप उनसे दूर नहीं रह पाएँगी, उनका ये भरोसा है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि वो आपसे नहीं दूर रह पाएँगे। तो लेकिन वो हमेशा आप जानते हैं ना, वो तो ऐसे ही हैं, अपना मतलब अपना फीलिंग्स को आपके थ्रू ही एक्सप्रेस कराएँगे और बोलेंगे ये तुम्हारा फीलिंग्स है। तो इस तरह से वो करते रहते हैं। तो एक्चुअली वो उनके बि मतलब आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन उनको ये भरोसा है कि आप उनके बिना नहीं रह पाएँगे और आपके अपने तरफ से मैसेज कॉल करेंगे और लौट जाएँगे। लौटेंगे सही बात है, लेकिन अपनी तरफ से कॉल मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने डीएम को लेकर बहुत सारे एफर्ट्स दे चुकी हैं, बहुत सारा चीज़ अपनी तरफ से कर चुकी हैं। अब अपने एनर्जी को अपने ऊपर यूज़ करने का टाइम हो गया है। आप खुद के ऊपर अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए खुद के ऊपर फ़ोकस कीजिए। डीएम को अगर एनर्जी चाहिए तो वो ढूँढ के आएँगे, वो आपके पास पहुँचेंगे। उनको जो चाहिए वो खुद उसके तरफ बढ़ेंगे, आपको उनके तरफ नहीं जाना है। तो वेट कर रहे हैं, आप अगर उनके तरफ से अगर कुछ मैसेज कॉल आया था, आप रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो वो चीज़ को भी वेट कर रहे हैं कब आपका रिप्लाई आएगा, कब आपके तरफ से कुछ बात पहुँचेगा उनको, क्योंकि उनको सब कुछ जानना है, लेकिन वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव आप लें। लेकिन इनिशिएटिव हमेशा आप लेने का ज़िम्मा नहीं ले सकते, क्योंकि जब कुछ चीज़ ब्लेम करना होता है तो आपके ऊपर ही वो ब्लेम कर देते हैं, बिल फाड़ देते हैं। तो इसलिए
आप जानते हैं आपके डीएम का स्ट्रैटेजी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। ये इन जनरल डीएम का बात मैं बोल रही हूँ। मैक्सिमम 99% डीएम का हरकत ऐसे ही रहता है। करना है उनको, लेकिन आपके आपके नाम पे ही बिल फाड़ेंगे, आपके नाम पे ही सब कुछ ये करेंगे। तुम चाहती थी, तुम बोलती थी, तुम्हें ये मतलब चाहिए था, तो ये चीज़ कर लेंगे, जैसे उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो ये चीज़ है। तो डीएम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर इतना प्यार करती थी मेरे से तो फिर कैसे मेरे से दूर रही है? क्यों दूर रह गई? या फिर क्यों रह गया? बोलता था कि नहीं जी पाएगा मेरे बिना, तो फिर कैसे अलग हो गया? तो वो उनका क्वेश्चन जो है ना, तो उनका क्वेश्चन को आंसर उनको खुद ढूँढने दीजिए। कब एक इंसान कब तक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके रहेगा? उनका सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कभी हर्ट किए हैं क्या? अगर करती हो रहते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर वो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी, इतना पेन देने के बाद भी कोई अपने उनके ज़िंदगी में रहे, क्यों रहे? अगर उनको प्यार है किसी से, उनको अगर मोहब्बत है, तो अपने बिहेवियर, अपने जो भी है उससे क्यों सुधार नहीं करते हैं? उस अपना फीलिंग्स को एक इंसान के लिए क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं? प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन वो जिससे नहीं कि किसी के प्यार को, किसी के वीकनेस को आप यूज़ कर रहे हैं डीएम, तो ये सही बात नहीं है ना। अगर वो देखिए, डीएफ जब तक रोती है, जब तक मतलब अ, गिड़गिड़ाती है, तब तक डीएम को खुश मिलता है। लेकिन डीएम नहीं समझते हैं कि वो तड़प रही है, छटपटा रही है मेरे बिना, लेकिन अगर एक बार वो जीना सीख गई, फिर और नहीं लौटेगी और नहीं मुँह मोड़ के देखेगी। तो वही चीज़ हो रहा है, डीएफ सीख गई जीना डीएम के बिना। डीएम के बिना डीएफ नहीं जी पाती थी, इसीलिए पैर पकड़ी है, गिड़गिड़ाई है, यार मत छोड़ के जा, मत मतलब ब्रेकअप मत कर, या फिर रिश्ता मत तोड़, ब्लॉक मत कर। तो लेकिन उनको नहीं, उनको मजा लगता था। तो अभी वो डीएफ जीना सीख गई, अभी वो उतना स्ट्रांग बन गई, क्योंकि सहारा देने वाला तो डिवाइन है, डिवाइन दे देते हैं सहारा। तो डीएम को लगता है कि वो चल जाएंगे तो उनके बिना डीएफ खत्म। हाँ, डीएफ खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म को फिर और एक बार जिंदा करते हैं डिवाइन। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा डिवाइन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मस्कुलिन को नहीं पता होता है कि मस्कुलिन क्या लेवल में पेन देकर जाते हैं डीएफ को, और डीएफ क्या लेवल में पेन झेलती है। तो वो चीज़ मतलब जैसे नहीं कि कुछ अनकही बातें रह जाता है अंदर ही। जब खुद डीएम वो पेन फ़ील करते हैं तब उनको समझ में आता है। लेकिन उसी पीरियड तक वो कब फ़ील करते हैं, जब आप पेन देकर जाएँगे, आप अवेकन होंगे, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तब उनका जब पार्ट आएगा तो फिर वो फ़ील करेंगे। उसी बीच में फिर सर्वाइव कैसे करती है डीएफ? ज़िंदा कैसे रहती है? तो उसको डिवाइन, ओनली डिवाइन, और सबसे बुरे वक़्त में डिवाइन ही साथ देते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ डिवाइन के साथ डीएफ कभी भी मत धोखा कीजिएगा। क्योंकि आपके साथ डीएम जो किए हैं, आप भी अगर डिवाइन के साथ वैसे कर दिए तो फिर हो गया। डीएम और आप में डिफरेंस क्या रह गया? मतलब ये हरकत में, वैसे देखने से सोल वाइज़ आप तो एक हैं, लेकिन जो बाहरी 3D वर्ल्ड में जो हरकत होता है, तो आप अपने डिवाइन को कभी भी नहीं छोड़ सकते, डिवाइन को धोखा नहीं दे सकते। आप हमेशा डिवाइन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वो डिवाइन ही है जो कि सबसे बुरे वक़्त में आपको सहारा दिए हैं, सबसे बुरे वक़्त में आपके साथ खड़े हुए हैं। डीएम भी छोड़ के चले जाते हैं, इन हेल्थ, इन फाइनेंसेस, इन इमोशनल ब्रेकडाउन, सोल शॉक में, आपके डार्क नाइट ऑफ सोल में, हमेशा डिवाइन ही आपके साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे भी। तो डीएम का जो क्वेश्चन है वो उनको आंसर खुद ढूँढने दीजिए। आपको आपको लेकर कंप्लेन भी कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप उनके लिए केयर नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? कि प्यार मतलब मैसेज करना, प्यार मतलब कॉल करना, प्यार मतलब जब आए सेक्सुअल एनर्जी दे देना, ऐसा नहीं है प्यार। प्यार इससे ऊपर है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जो प्यार, मतलब जो डिवाइन प्यार होता है, वो अनकंडीशनल होता है। सेक्सुअल एनर्जी, फाइनेंसेस, इमोशनल, इसके साथ वो जुड़ा नहीं रहता है, वो उससे ऊपर है। और वो वाला प्यार को अचीव करने के लिए आपको उतना लायक बनना पड़ेगा। बोथ डीएफ को भी डीएम को भी। डीएफ को तो डिवाइन बना ही देते हैं, और डीएम के लिए रहता है कि उनको अपना कर्मा क्लियर करके उनको खुद को असेंड होना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन भी हेल्प करते हैं। दिक्कत ये होता है डीएम थोड़ा प्रोसेस को लेट हो जाता है, क्योंकि डीएम बहुत स्लो रहते हैं। डीएम के ईगो और थर्ड पार्टी के साथ उलझे रहते हैं पूरा, तो ये डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और डीएफ, उनका अवेकनिंग स्पीड होता है, क्योंकि डीएफ स्पिरिचुअली ग्रोथ करती है और डिवाइन के साथ कहीं न कहीं कनेक्ट रहती है स्टार्टिंग से। इनिशियली वो बचपन से रहती है, भरोसा रहता है, फेथ रहता है, ट्रस्ट रहता है, कुछ न कुछ रहता है कि डिवाइन के साथ वो जुड़ जाती है जल्दी, फेमिनाइन। तो ये, और डीएम, आपके डीएम मतलब खुद को आइसोलेट करना चाहते हैं, खुद को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ टाइम माँग रहे हैं, सेल्फ के लिए, खुद के लिए। वो सब चीज़ को एनालाइज़ करना चाहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसमें गलती कहाँ रह गया, किसका रह गया। देखिए, मन के अंदर सब चलता है,
अच्छा बुरा सब पता रहता है, लेकिन वो एडमिट नहीं करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एक इंसान को पता रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, खुद के लिए सोचें, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि खुद के लिए सोचना भी बहुत जरूरी है। तब पता चलेगा कि आप जब सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे गलती हो रहा है। ठीक है, तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, हमेशा डिवाइन के साथ जुड़े रहिए। डिवाइन आपके सबसे बुरे से बुरे वक्त में डिवाइन आपके साथ खड़े हुए हैं, और वो जो प्यार करते हैं उसको रिटर्न में उससे कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं। डीएम तो भी बोलते हैं फॉर सेक्सुअल एनर्जी, फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, फॉर इमोशंस, लेकिन डिवाइन आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। तो वो वाला प्यार वो ही है प्योर लव, और उसी प्यार को जब आप अपने अंदर फील करना शुरू करेंगे तो आपके डीएम भी आपके लिए वही एनर्जी फील करेंगे। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्रोटेक्टेड रहिए हमेशा, डिवाइन के साथ जुड़े रहिए। डिवाइन आपका सब दुख दर्द दूर कर देंगे। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।